सेक्शन 1 द एको ऑफ एंशिएंट वैलर। भारत के वॉरियर पास्ट की एक झलक। भारत की कहानी करेज और कॉन्फ्लिक्ट के धागों से बुनी हुई एक टैपेस्ट्री है। इसकी टाइमलाइन सिर्फ डेट्स का एक सीक्वेंस नहीं है, बल्कि हीरोइज्म का एक सागा है, जहां वॉरियर्स अपनी जमीन और अपने वे ऑफ लाइफ के गार्डियन बनकर खड़े थे। इन फिगर्स को समझने के लिए हमें पहले टाइम में पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब हवा में भी बैटल की संभावना गूंजती थी। एंशिएंट इंडिया एक सिंगल यूनिफाइड एंटिटी नहीं था, जैसा कि हम आज जानते हैं। ये किंगडम्स का एक वाइब्रेंट मोज़ेक था। बड़े और छोटे, हर एक का अपना रूलर, अपना कल्चर और अपनी आर्मी थी। ये किंग्स और प्रिंसिपैलिटीज, रजवाड़े और चीफ्टन्स का समय था, जहां अपनी बॉर्डर्स की डिफेंस एक डेली रियलिटी और एक सेक्रेड ड्यूटी थी। वॉरियर क्लास, जिसे मोटे तौर पर क्षत्रियस के नाम से जाना जाता था, इस सोसाइटल स्ट्रक्चर की नींव था। सेक्शन 2 द टाइटन्स ऑफ देयर टाइम, लेजेंडरी हिंदू वॉरियर्स का प्रोफाइलिंग। मिडीवल इंडिया की क्रूसिबल से कई मॉन्यूमेंटल फिगर्स उभरे। उनके नाम हिस्ट्री के एनल्स में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उनमें सबसे प्रमुख हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप। वे अनयील्डिंग रेजिस्टेंस का प्रतीक बन गए। उन्होंने एक प्राउड राजपूत किंगडम पर राज किया जो मुगल एम्पायर के सामने झुका नहीं। महाराणा प्रताप का जीवन फ्रीडम के प्रति उनके फियर्स लव का टेस्टामेंट था। उन्होंने अरावली पहाड़ियों में हार्डशिप का जीवन चुना बजाय वैसल के रूप में रहने के। उनका नाम बैटल ऑफ हल्दीघाटी से अलग नहीं किया जा सकता। वह कॉन्फ्लिक्ट शायद डिसाइसिव जीत नहीं थी, पर एक प्रोफाउंड मॉरल ट्रायम्फ बन गया। यह उनकी होमलैंड की सॉवरेंटी के लिए लड़े राजा की इंडोमिटेबल स्पिरिट दिखाता है। एक और कोलोसल फिगर, छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य के विजनरी फाउंडर। एक शक्ति जो डेक्कन की रगड हिल्स से उभरी। शिवाजी एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और रेवोल्यूशनरी मिलिट्री इनोवेटर थे। उन्होंने कन्वेंशनल वॉरफेयर में बड़े एडवर्सरीज का सीधे मुकाबला न करके गेरिला टैक्टिक्स अपनाई। स्विफ्ट सरप्राइज रेड्स, lightning fast cavalry movements, strategic use of a network of formidable hill forts. शिवाजी सिर्फ वॉरियर नहीं थे, वह ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। सेक्शन 3 द क्रूसिबल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेपन्स ट्रेनिंग स्ट्रेटजी। एक हिंदू वॉरियर का बनना एक रिगरस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था, जो बचपन में ही शुरू हो जाता था। ट्रेनिंग सिर्फ एक फिजिकल रेजिमेंट नहीं थी, शरीर मन आत्मा। यह एक होलिस्टिक एजुकेशन थी। यंग इनिशिएट्स डिमांडिंग फिजिकल कंडीशनिंग रूटीन में डुबोया जाता था। अश्व संचलन, धनुर्विद्या, खड्ग विद्या, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के विभिन्न रूप। यह ट्रेनिंग अक्सर गुरुकुलों में या किंगडम की मिलिट्री स्ट्रक्चर्स के भीतर होती थी, जहां डिसिप्लिन और ओबीडियंस सर्वोपरि थे। लक्ष्य एक ऐसा वॉरियर बनाना था जो स्किल्ड, वर्चुअस और डिसिप्लिन्ड हो। हिंदू वॉरियर का आर्सेनल डाइवर्स था। तलवार भाला, धनुष बाण कतार और अन्य डैगर्स। डिफेंस के लिए ढाल इंडिस्पेंसिबल था। बैटलफील्ड एक कॉम्प्लेक्स थिएटर था। कैवलरी ने एक क्रूशल रोल निभाया। वॉर एलिफेंट्स ने भी क्रूशल रोल निभाया। हिस्ट्री अक्सर बैटल की फायरी फॉर्ज में शेप्ड होती है, और हिंदू वॉरियर्स द्वारा लड़े गए वॉर्स पिवटल मोमेंट्स थे, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट का कोर्स बदल दिया। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। सरफेस पर यह मुगल एम्परर अकबर के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट था, और महाराणा प्रताप के बीच कॉज सिंपल था, मेवाड़ की सॉवरेंटी। जबकि मुगल्स के पास न्यूमेरिकली सुपीरियर और बेटर इक्विप्ड आर्मी थी। महाराणा प्रताप की फोर्सेस ने फेरोशियस ब्रेवरी के साथ लड़ाई लड़ी। बैटल खुद एक ब्लडी इंटेंस अफेयर था, एक नैरो माउंटेन पास में, जिससे यह ओवरवेलमिंग पावर के खिलाफ डिफायंस का एक पावरफुल सिंबल बन गया। मराठा साम्राज्य का उदय क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की एक सीरीज द्वारा पंक्चुएटेड था। एक की बैटल 1659 में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ था। बीजापुर सल्तनत शिवाजी के बढ़ते इन्फ्लुएंस से थ्रेटन्ड होकर उन्हें कुचलने के लिए एक पावरफुल जनरल अफजल खान को भेजा। कॉज एक राइजिंग पावर को खत्म करना था। खान एरोगेंट था, शिवाजी की कनिंग को कम आंक रहा था। खुले मैदान में मिलने के बजाय शिवाजी ने खान को अपने फोर्ट के आधार पर एक मीटिंग के लिए लुभाया। एंसुइंग पर्सनल स्ट्रगल में शिवाजी ट्रेचरी के लिए तैयार थे, ने फेमसली बहुत बड़े जनरल को हरा दिया। ये विक्ट्री उनके दुश्मनों के लिए एक मैसिव साइकोलॉजिकल ब्लो था, और डेक्कन में एक नई फॉर्मिडेबल फोर्स के आगमन की घोषणा की।
ये वॉर्स शायद ही कभी एक ही कारण से लड़े गए थे। कॉज पॉलिटिकल एम्बिशन, कॉज टेरिटरी की डिफेंस, कॉज इकोनॉमिक कंट्रोल, कॉज रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन। जैसा कि हम 2026 में खड़े हैं, दुनिया सोर्ड्स और फोर्ट्रेसेस के युग से बहुत अलग है। कॉन्फ्लिक्ट का नेचर बदल गया है। साइबर वॉरफेयर, इकोनॉमिक कंपटीशन और ग्लोबल डिप्लोमेसी अब सेंटर स्टेज पर है। एक खुले मैदान में आर्मीज का क्लैशिंग एक रेरिटी बन गया है। फिर भी सदियों पुराने हिंदू वॉरियर्स की कहानियां सिर्फ हिस्टोरिकल रेलिक्स नहीं है, उनमें टाइमलेस लेसन्स हैं जो हमारे मॉडर्न लाइव्स में प्रोफाउंडली रेलेवेंट हैं। उनकी सागास हमें एडवर्सिटी के सामने करेज, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के महत्व और सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी होमलैंड के लिए प्यार की एंड्यूरिंग पावर के बारे में सिखाती है। इन हिस्टोरिकल फिगर्स से हम जो सबसे पोटेंट लेसन ले सकते हैं वह रेजिलियंस और अनवेवरिंग रिजॉल्व का महत्व है। शिवाजी एक इनोवेटर थे जिन्होंने अपने एनिमी के रूल्स से नहीं खेला। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने ओपोनेंट की वीकनेसेस का आकलन किया और सफल होने के लिए एक यूनिक एसिमेट्रिकल स्ट्रैटेजी विकसित की। सक्सेस का एक रेसिपी है